हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे जाति फल के बारे में। तो यहाँ पर जाति फल शब्द का मतलब होता है गंधयुक्त फल। ठीक है, अब इसका बोटेनिकल नेम देखिए, मिरिस्टिका फ्रेगरेंस, और इसकी फैमिली है मिरिस्टिकेसी फैमिली। अब इसके रस पंचक की बात करते हैं तो LT532। तो LT से यहाँ पर लघु तीक्ष्ण, 5 से यहाँ पर तिक्त रस प्रधान, और 3 से यहाँ पर कटु विपाक, और 2 से उष्णवीर लिया गया है। तो इस तरह से आपको LT532 से जाति फल का रस पंचक आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके पर्याय की बात करते हैं तो पहला जाति फल, तो उसका मतलब था गंधयुक्त फल। दूसरा है जाति कोश, जिसका मतलब है सुगंधी कोश युक्त मालती फल और जायफल, और इसे नटमेग ट्री भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नटमेग ट्री क्या है, कौन सा है, तो उसका आंसर होगा जाति फल। तो इस तरह से जाति फल के पर्याय हैं जाति कोश, मालती फल और जायफल। ठीक है, अब इसके उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो यह मुख्यतः मोलक्कस का है, लेकिन यह दक्षिण भारत और लंका में भी पाया जाता है। अब इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो केमिकल कंपोजिशन में वोलेटाइल ऑयल होता है, मिरिस्टिक एसिड होता है और बटर ऑफ नटमेग होता है। ये इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया। अब केमिकल कंपोजिशन के बाद अब इसके स्वरूप की बात करते हैं। तो स्वरूप आप इमेज में देखिए और समझते चलिए और सुनते चलिए। तो जाति फल का ये वृक्ष होता है और 30 से 40 फीट ऊंचा होता है और कोमल शाखा युक्त होता है और सुगंधित होता है। अब इसके पत्र की बात करते हैं तो आप इमेज में देखिए कि ये अंडाकार है, आयताकार है, भालाकार है और लंबा है और तीक्ष्ण धारी युक्त है और हल्के पीले भूरे रंग के आपको इसके पत्ते दिख रहे होंगे। अब पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प देखिए आप इमेज में पीले वर्ण के दिख रहे होंगे और मंजरियों में दिख रहे हैं, मतलब छत्राकार मंजरियों में होंगे, छोटे हैं और सुगंधित हैं। अब फल देखिए इसका गोलाकार है, अंडाकार है और चिकने हैं और नाशपाती के आकार के हैं और अमरूद के समान नीचे लटक रहे हैं। आपको इमेज में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब फल त्वचा की बात करते हैं तो पीली और मोटी दिख रही होगी आपको इमेज पे, और दिख रहा होगा जब वो पक गई है तो 2 भागों में फट गई है। अब बीज की बात करते हैं तो फल मज्जा के भीतर अंडाकार कवच युक्त पिच्छिल और भूरे रंग का कठिन बीज होता है, जिसमें बीज के ऊपर रक्ताभ पीले रंग का मांसल कवच होता है। ठीक है, जो बीज सूखने के बाद क्या होता है, बीज इससे पृथक हो जाता है। इस तरह से इसके बीज हैं। तो जाति फल का जो फल होता है पकने के बाद वो स्वयं अपने आप ही फट जाता है और 2 भागों में बट जाता है और बीज आसानी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आपको इमेज देखिए और जाति फल का स्वरूप आसानी से आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब जाति फल के प्रयोज अंग की बात करते हैं। बीज का प्रयोग करेंगे, कोश का प्रयोग करेंगे। अब मात्रा देखिए, अगर चूर्ण ले रहे हैं तो आधे से 1 ग्राम लेंगे, अगर तेल ले रहे हैं तो 2 से 3 बूंद तेल का प्रयोग करेंगे। अब विशिष्ट योग देखिए जाति फल का, जाति फल आदि चूर्ण और जाति फल आदि बटी, ये इसके 2 विशिष्ट योग हैं। आचार्य भाव प्रकाश जी ने जाति फल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक बताया है। अगर आप ये श्लोक याद कर लेंगे तो जाति फल के पर्याय, रस पंचक, उसके अदोष कर्म और आमयिक प्रयोग आप आसानी से याद कर सकेंगे। तो आप चलिए श्लोक देखते हैं। जाति फलम जाति कोशम मालती फलम इत्यपि जाति फलम रसे तिक्तम तीक्ष्ण उष्णम रोचनम लघु। तो जाति फल के पर्याय हैं जाति फल, जाति कोश, मालती फल, जो कि अपन पर्याय में देख चुके हैं। और जाति फल का रस पंचक है, तिक्त रस प्रधान है और तीक्ष्ण गुण है, तीक्ष्ण और लघु गुण है, और उष्ण इसका वीर है और रोचन इसका कर्म है। फिर कटुकम दीपनम ग्राही स्वर्यम श्लेष्म अनिल अपहम, मतलब कि इसका विपाक जो है कटु विपाक है, दीपन ग्राही और स्वर्ण प्रसादन और श्लेष में अनिल अपहम, मतलब कि कफ वात सामक है। दीपन ग्राही, स्वर्ण प्रसादन और कफ वात सामक इसके कर्म हो गए। निहंति मुख वैरस्यम मल दौर्गंध कृष्णता, मतलब मुख विरसता को ये दूर करता है। मुख विरसता मतलब अगर मुख का स्वाद चला गया है तो उसको लाने का काम करता है। मल दौर्गंध कृष्णता का मतलब है मल की दुर्गंध और कृष्णता को दूर करता है। कृमि कास वमि श्वास शोष पीनस हृदजा, मतलब कि ये कृमिघ्न का कार्य करता है। कास श्वास रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। शोष में, पीनस मतलब राइनाइटिस, और हृदजा मतलब कि शोष पीनस रोगों में, और हृदजा मतलब हृदय रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप अगर ये श्लोक याद कर लेंगे तो आपको जाति फल का पर्याय, रस पंचक, दोष कर्म और आमयिक प्रयोग बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए अब दोष कर्म और आमयिक प्रयोग को एक टेबल फॉर्म में समझते हैं और देखते हैं कि श्लोक से कैसे याद हो रहे हैं दोष कर्म और आमयिक प्रयोग।
जाति फल का दोष कर्म है कफ वात्य सामक। श्लोक में भी आया था कि श्लेष्म अनिल अपहम। तो ये तीक्ष्ण उष्ण होने से कफ वात सामक होने के कारण कफ वातिक विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब संस्थानिक क्रम में देखते हैं तो सबसे पहले बाह्य कर्म देखते हैं। तो ये कुष्ठग्न, वेदना स्थापन और शोथहर होने के कारण इसका सिरहसूल संधि शोथ में इसका लेप लगाते हैं और चर्म रोग में इसके मलहम का प्रयोग करते हैं। अब अभ्यंतर में नाड़ी वह संस्थान में देखते हैं तो आक्षेप हर और वात सामक है, तो जिसके कारण ये अनिद्रा, शूल, आक्षेप आदि वातिक विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब पाचन वह संस्थान की बात करते हैं। अपन श्लोक में ही पढ़े थे कि दीपनम होता है ग्राही, रोचनम, मुख वैरस्यम, मल, दौर्गंध, कृष्णता। तो ये तिक्त रस प्रधान होने के कारण क्या होता है, रोचन, दीपन, पाचन, कृमिघ्न होता है और मल, दौर्गंध, कृष्णता मतलब कि मल की दुर्गंध और कृष्णता को दूर करता है। तो इसका उपयोग मुख वैरस, अग्निमंद, अजीर्ण और कृमि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है जाति फल का। अब रक्त वह संस्थान की बात करते हैं तो अपन ने श्लोक में ही पढ़ा था कि हृदय रोग में इसका प्रयोग होता है, हृदय। तो यह उत्तेजक होने के कारण हृदय रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। अब श्वसन वह संस्थान की बात करते हैं तो श्लोक में ही पढ़ा था कि काश, श्वास, शोष, पीनस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कफ निःसारक और कफग्न होने के कारण पीनस, काश, श्वास और हिक्का में इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्रजनन संस्थान की बात करते हैं तो ये वृष और आतप जनन होने के कारण वाजीकरण में प्रयोग किया जाता है। अब त्वचा में देखते हैं तो ये तिक्त रस प्रधान होने के कारण कुष्ठग्न होता है, तो इसका प्रयोग चर्म रोगों में लाभकर होता है। अब तापक्रम देखते हैं तो ज्वरघ्न होता है, तो ज्वर में विशेषतः ज्वर अतिसार में इसका प्रयोग किया जाता है। सातवीं कर्म में ये कटु पौष्टिक होने के कारण अतिसार या ग्रहणी के बाद दौर्बल्य में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको टेबल फॉर्म में दोष कर्म और आमयिक प्रयोग आसानी से याद हो जाएंगे जाति फल के। तो आप एक श्लोक याद कर लीजिए तो आप आसानी से अपने दोष कर्म और आमयिक प्रयोग लिख सकते हैं। अब जाति फल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो पहला, उत्तम बाजी कारक तथा स्तंभक होता है, काश श्वास में उपयोगी है। दूसरा, ज़्यादा तनाव या थकान के कारण आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, तो रोज़ाना अपनी आँखों के नीचे जाति फल का पेस्ट लगाइए, थोड़े ही दिनों में आपको असर दिखाई देगा। तीसरा ये है कि जायफल के बारीक चूर्ण को देसी घी या चीनी के साथ चाटने से आम अतिसार में लाभ मिलता है। चौथा है, जायफल को घिसकर चटाने से जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस समय होने वाले अतिसार में लाभ मिलता है। या फिर जायफल को पानी में घिसकर आधा आधा चम्मच दिन में 2 से 3 बार पिलाएं, जिससे बच्चों के अतिसार बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से जाति फल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इस तरह से आपको जाति फल शब्द का मतलब, जाति फल का बोटेनिकल नेम, फैमिली, रस पंचक, उसके पर्याय और उसके स्वरूप और उसके दोष कर्म और आमयिक प्रयोग बता दिए गए हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी से आप लिख सकते हैं। अगर आप दोष कर्म और आमयिक प्रयोग को टेबल फॉर्म में याद करते हैं और टेबल फॉर्म में ही पेपर में लिखते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि दोष कर्म आमयिक प्रयोग आप टेबल फॉर्म में ही याद कर सकें। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।